अच्छा, ओके। वंस अगेन सर, वेरी गुड इवनिंग और बहुत-बहुत मुबारकें आपको अवार्ड जीतने के लिए सर। थैंक यू वेरी मच, शुभकामनाएं आपको भी, क्योंकि हमारे बठिंडा में तो पूरा बठिंडा खुशी मना रहा है, क्योंकि बठिंडा में मैं पहला ऐसा टीचर हूँ जिसको नेशनल अवार्ड के लिए इस बार चुना गया है। हाँ जी, और मिला भी है सर। चुना गया तो पुराना हो गया, मिल गया। हाँ जी, बिल्कुल, मिल गया। अच्छा सर, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कुछ कि कब आपने टीचिंग प्रोफेशन में एंटर किया और कैसे-कैसे आप यहाँ तक पहुँचे आज यहाँ पे? मैं 2004 में टीचिंग प्रोफेशन में आया था और आप हैरान होंगे कि मैं टीचर बनना नहीं चाहता था। मेरी सिस्टर है बड़ी, रंजीत कौर, मोगा डिस्ट्रिक्ट में एचटी है, वो भी टीचर है। उन्होंने मेरे को धक्के से ईटीटी करवाई और टीचर प्रोफेशन में डाला। लेकिन आज वो भी हैरान है कि मैंने तुझे धक्के से टीचर बनाया और तू कहां से कहां तक पहुंच गया। मैंने अपने 20 साल के टीचिंग कैरियर में 4 स्कूलों में काम किया है और किस्मत से चारों स्कूल मेरे को ऐसे मिले जो शुरू में बड़े खस्ता हाल थे, जिनकी हालत मतलब बद से बदतर कह सकते हैं, बच्चों की गिनती कम थी। तो जहां जहां पे जितना जितना टाइम मेरे को मिला, मैंने उस टाइम के अकॉर्डिंग उस स्कूल को बेहतर बनाने का मतलब यत्न किए और आज ये चारों के चारों स्कूल डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब में स्मार्ट स्कूल में है। और जो मेरा प्रेजेंट स्कूल है स्मार्ट स्कूल कोठे इंदर सिंह वाला, ये सुपर स्मार्ट स्कूल है बठिंडे का और इसको मैंने 2015 में ज्वाइन किया था, 2 जुलाई 2015 को। 9 साल हुए हैं। 9 साल के अंदर मतलब इसकी जर्नी जो ऐसी है कि 33 बच्चे और मैं सिंगल टीचर वहां पे स्टार्टिंग किया था। अब वहां पे 240 बच्चे आ रहे हैं और 9 पोस्ट वहां पे हैं स्कूल में और इस तरह से मतलब स्कूल का मतलब तरक्की के रास्ते पर मतलब चरम सीमा पर पहुंच गया ये। अच्छा सर, तो आपके मैंने वीडियो देखे अभी थोड़ी देर पहले, उसमें मुझे स्कूल्स की पेंटिंग दिखी। आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं हैरान हो गई कि मुझे ऐसा लगा कि वो शायद किसी आर्टिस्ट की एग्जीबिशन लगाई है इन्होंने कि उसने पेंटिंग की है, बट वो स्कूल्स की वॉल थी। असल में मैडम पेंटिंग का काम मुझे आता नहीं था वैसे, तो क्या था, इस स्कूल को बेहतर बनाना था क्योंकि बच्चे कम हो रहे थे, ये बंद होने की तरफ जा रहा था। इसको बचाने के लिए मैंने शुरू किए प्रयास। तो मेरे पास फंड नहीं थे तब, तो अपनी जेब से लगाना था। तो मैंने गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, उसमें मैंने क्या किया, रंग खरीदा, ब्रश खरीदे और मैंने एज ए ट्रायल शुरू किया। मुझको खुद को यकीन नहीं था कि ये पेंटिंग्स बन पाएंगी मतलब, लेकिन मैंने स्कूल को जी बिल्कुल पेंटिंग वर्क जो स्कूल का मोस्टली इंटरनल है, आउटसाइड का है, मैंने अपने हाथों से किया है। और पेंटिंग के अलावा लकड़ी का काम, जैसे मैं लकड़ी की लाइब्रेरी मैंने 6 बनाई है पूरे पंजाब में अलग अलग स्कूल में। तो मतलब वो लकड़ी की तैयार करता हूँ मैं, जो कि बठिंडा में पहले लाइब्रेरी नहीं होती थी स्कूलों में, पंजाब में प्राइमरी स्कूलों में, बड़े स्कूलों में तो होती है, प्राइमरी स्कूलों में नहीं होती। तो हमने पहली लाइब्रेरी जो स्कूल में बनाई थी, जिसकी MH1 न्यूज चैनल पर स्टोरी चली थी। तो उसके बाद मतलब और स्कूलों में भी मैंने बनाई, जो दोस्त थे मेरे उनकी डिमांड पर। तो लकड़ी का काम भी मैं कर लेता हूँ और ईंटों का काम भी कर लेता हूँ, इलेक्ट्रीशियन का, प्लम्बर का, पेंटिंग का, ये सारे काम मैं मतलब कर करके सीखे हैं, देख देख के सीखे हैं और मजबूरी में सीखे हैं क्योंकि हमारे पास फंड नहीं थे। लेकिन इनकी वजह से मेरा स्कूल बिना फंडों के मतलब चमका, जिससे मतलब स्कूल को बेहतर बनाने में मदद मिली मेरे को। अच्छा सर, तो ये जर्नी आपने कैसे कवर अप की कि मतलब नेशनल अवार्ड तक आप कैसे पहुंचे? एक तो मैं शुरू से 2004 से लेकर लगातार स्कूलों में काम किया, तो यही तजर्बा सीखा है, अपने आप को बेहतर बनाता गया मैं। शुरू में तो मेरे टीचर ने मेरे को ये बोला था कि आप मतलब हमारी तरह ही हो जाओगे, पहले पहले नए नए आए हो तो अच्छा तेजी से काम कर रहे हो, बाद में हमारे जैसे ही हो जाओ। तो मैंने उनको तभी बोला था कि कोई बात नहीं, समा गुजरेगा, हम मिलेंगे, लेकिन आपको मैं इसी तरह से जवान मिलूंगा, काम करते हुए मिलूंगा। तो वो चीज मेरे दिल के लगी और दिल पे लगने की वजह से मेरे को हर पल याद रहती है। और दूसरी बात, मैं अपने गुरु को मानता हूँ सब कुछ, और गुरु की मेरे पर कृपा है ऐसी कि मैं मतलब उन्होंने मेरे को डेडिकेशन दिया है कि अपने काम को इस तरह से करो कि लोग आपको उंगली करके बताएं कि ये बंदा जा रहा है ना, ये बहुत ज्यादा मेहनती है, तो आपकी मतलब प्रशंसा अपने आप हो, कह के ना करानी पड़े। तो ये सारी चीजें इकट्ठी होती गई। और एक तीसरी चीज ये भी मानता हूं मैं कि मैं बहुत कमजोर नीचे गरीब फैमिली से आया हुआ हूँ, मुझे वो हालात सारे मैंने देखे हुए हैं और कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये ख्वाब है कि मेरे पास जो भी बच्चे पढ़ने आए उन्हें मैं ऐसा एनवायरनमेंट दूंगा एजुकेशन का कि उनको लगे ना कि वो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं या सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो मेरे आज के स्कूल में अगर आप विजिट करें तो उसमें कोई आता है ना, उसको यकीन नहीं होता कि ये सरकारी स्कूल है, उसको सारी तरफ देख के, सारी सहूलतें देखकर प्राइवेट की फीलिंग आती है, कॉन्वेंट की फीलिंग आती है। मैंने भी जब वीडियो देखे, सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट किया, तो मुझे भी नहीं लगा कि वो गवर्नमेंट स्कूल है। मैंने तो यही सोचा कि इनको शायद प्राइवेट स्कूल के बेसिस पे सिलेक्ट किया गया है। और एक चीज और सर, मैंने एक चीज और देखी, हर आपके गवर्नमेंट स्कूल के पीछे लिखा है स्मार्ट गवर्नमेंट स्कूल। स्मार्ट वर्ड क्यों ऐड किया है सर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2018 में क्या हुआ, ये डिस्टरबेंस आ रही है, मेरी आवाज रिपीट हो रही है। हाँ जी, वो सर सिग्नल प्रॉब्लम होता है कभी कभी।
हाँ जी। तो 2080 में क्या हुआ मैडम, जो हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी थे पंजाब के श्री कृष्ण कुमार जी, उन्होंने क्या किया कि सारे स्कूलों को, बेहतर स्कूलों को चुना जिसमें टीचर्स ने मतलब बिना ग्रांट के स्कूलों को बढ़िया बनाया। तो उसमें मैं भी चंडीगढ़ गया 2 बार, उन्होंने मेरे को सम्मानित किया, वहां पे बहुत सारे टीचर आए थे, उन्होंने सभी से आइडियाज लिए कि बिना पैसे के आपने स्कूल को कैसे बेहतर बनाया, सभी से आइडियाज लिए और बाद में उन्होंने सभी आइडियो को मतलब इकट्ठा करके पूरे पंजाब में इम्प्लीमेंट कर दिया। तो क्या हुआ, पंजाब के 80% स्कूल, टोटली पंजाब के 80% स्कूल बिना किसी सरकारी ग्रांट के पूरे मतलब स्मार्ट लुक बन गई उनकी, मतलब दिखने में स्मार्ट बन गए। बाकी टीचर्स की जहाँ पर ज्यादा मेहनत हुई वहां पे एजुकेशन का लेवल भी बढ़ा। तो सरकार ने एक वर्ड ऐड कर दिया पूरे स्कूलों के लिए कि स्मार्ट वर्ड यूज करना है। तो इस तरह से मतलब हमारा स्कूल एक तरह से इस स्मार्ट प्रोजेक्ट की नींव बना। हमने इसका नींव रखा पंजाब में, स्मार्ट प्रोजेक्ट। इसके जरिए 80% स्कूल वैसे बन गए, बाकी के जो 20% रह गए वो सरकार ने बाद में ग्रांट्स दे दी, उसको भी स्मार्ट बना दिया। तो इस तरह से स्मार्ट वर्ड यूज होने लगा पंजाब के स्कूलों में। और शिक्षा की जो जरूरी चीजें होती हैं, एलईडीज वगैरह, मतलब बच्चों को उनके ज्यादातर जो ज्ञान इंद्रियां यूज करने के लिए हम सोचते हैं ना, ऑडियो वीडियो एड्स यूज जरूर करते हैं हम, तो उनका मतलब बच्चों को डोनर्स की सहायता से उपलब्ध कराए गए, जो स्कूल रह गए वहां पे सरकार ने अपने फंड दे दिए। तो इस तरह से स्मार्ट प्रोजेक्ट जो है हमारे पंजाब में लागू हुआ। अच्छा सर, तो जैसे हमने देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल में क्या है कि स्ट्रेंथ कम होती है, जैसे मैंने अपने आसपास स्कूल देखे हैं, तो आपकी इस इम्प्रूवमेंट्स में बच्चों की स्ट्रेंथ में फर्क पड़ा है कुछ? बिल्कुल पड़ा जी। मेरे स्कूल तो बंद होने जा रहा था, 33 बच्चे थे। आज मतलब 2015 के हालात ये थे कि गांव के अपने बच्चे भी उस स्कूल में आना पसंद नहीं करते थे। आज के हालात ये है कि 16 बड़े बड़े गांव के बच्चे वैनों के द्वारा मेरे स्कूल में आ रहे हैं और 1 साल की वेटिंग चलती है नई एडमिशन के लिए। बच्चे एक साल पहले माँ बाप है जो वो अपने बच्चों के प्रूफ है जो हमारे पास सबमिट करते हैं ताकि हमारे बच्चे की जो एडमिशन पक्की हो जाए। तो मतलब ये चीजें मैं देखता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों की जो शाख बढ़ी है, इससे मतलब ट्रस्ट बढ़ा है पेरेंट्स का, और हम अपनी ड्यूटी जो बड़े दिल से करते हैं, तो इसमें टीचर का रिस्पेक्ट भी बढ़ा है। हाँ जी। अच्छा सर, तो क्या क्या परेशानी आपने फेस की हैं? बच्चों की एडमिशन डबल से लेके पेंटिंग करना, बहुत सारी परेशानी आती हैं जब आप किसी परेशानियां तो हाँ जी, आवाज आ रही है में क्या क्या परेशानियां रही? जैसे आपने बोला आपने पेंटिंग की, लाइब्रेरी बनाई, इलेक्ट्रीशियन का काम, तो बड़ी सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे कोई सपोर्ट नहीं मिलती, कभी लोग जो है वो आपको डीमोटिवेट भी करते हैं, फैमिली प्रेशर भी होता है, आपकी फैमिली भी है, आपको दोनों लाइफ जीनी है, पढ़ाना भी है, नेक्स्ट डे फैमिली को भी देखना है, तो कैसे कैसे प्रेशर आए? बिल्कुल जी। मैंने स्कूल में जब मतलब कि एक टीचर, मेरे जो साथ वाले मैडम थे वो रिटायर हो गए थे बाद में, वो अक्सर ही मेरे को बोला करते थे कि राजेंद्र सिंह, आप सुबह आते हो तो एज ए जेंटलमैन टीचर की पर्सनैलिटी होते हो, जब जाते हो तो आपका कौन करता है, इतने कपड़े वगैरह इतने गद्दे कर लेते हो, लेबर वर्क करते हो, जाते वक्त आपके हालात एक एज ए लेबर मैन होते हैं, तो आपके घर वाले आपसे झगड़ा नहीं करते कि आप रोज ही ऐसे कपड़े लेकर आते हो। तो वो अक्सर ही मेरे को ये बोला करते थे। और मजबूरी थी स्कूल को बढ़िया बनाना, दिमाग में मतलब मैं इंसान इस तरह कहूँ कि मेरे को ना स्कूल में जो भी काम करना होता है उसका मेरे को सपना आता है, जैसे ख्याल आते हैं, तो जब तक मैं पूरा नहीं करता तब तक ना तो मेरे को अच्छे से नींद आती है, ना चैन आता है, तो मैं फिर लग जाता हूँ उसको पूरा करने में। तो क्या हुआ, ऐसे करते करते आज मेरा स्कूल मतलब नेशनल अवार्डी का स्कूल बन गया, वो छोटे से गाँव का, जहाँ पे 33 बच्चे, गांव के बच्चे नहीं आना चाहते थे। और शुरू में मतलब स्ट्रगल काफी किया मैंने, रात रात तक स्कूल खुलता था, लेबर वर्क करते थे। आप हैरान होंगे कि कई जो लोग लेबर करके आते हैं वो मेरे स्कूल के आगे से जा रहे हैं, उनका दिहाड़ी का काम खत्म हो चुका है, लेकिन मेरा अभी भी चल रहा है। मेरे स्कूल में जो काम करने आते बंदे वो भी सोचते कि ये टीचर जो जाए तो फिर हम भी जाएं। कभी कभी उनको भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाता है इसी वजह से, क्योंकि मैं वहां से जाता नहीं था, 8 बज जाते, वो मेरी मतलब मानते थे कि ये टीचर जाए तो हम भी जाए, तो ऐसे हालात होते थे। तो आपने डेडिकेशन उनको भी जबरदस्ती करवाई? बिल्कुल बिल्कुल जी। और थकावट मुझे आती नहीं ज्यादा, क्योंकि मेरे गुरुजी का ये वचन है, मेरे पर कृपा ला लो आप, या उन्होंने मेरे अंदर डेडिकेशन इतनी भर दी है कि मैं कभी सोचता नहीं। और घर वाले मेरे अपने आप करते हैं, उनको पता है कि ये बंदा स्कूल के लिए बना है, इसने घर का कोई काम नहीं करना, घर का वो अपने आप ही देखते हैं। अच्छा सर, जैसे कि आपने पहले बताया कि आपको एम्बेसडर का ग्रेड भी मिला है ना, तो आपको मन में ये नहीं आया कि बस सब मिल गया मुझे एम्बेसडर का ग्रेड, मेरे स्कूल में बच्चे बहुत हो गए, बस अब मैं बस करता हूँ, अब इसके आगे और क्या जाना? ये अवार्ड होते हैं ना असल में, ये जो तो बैठ पा लिया बस बैठ गई। मैंने अवार्ड्स के लिए काम की, आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे को मतलब जब 7 साल फोटोज मेरे को कलेक्ट करने का बड़ा शौक था। एक टीचर ने वो फाइल देखी और मेरे को बोला कि तेरा तो स्टेट अवार्ड अप्लाई करना चाहिए। मैंने कहा वो क्या होता है? वो कहने लगा कि स्टेट अवार्ड होता है कि टीचर्स को मतलब के पंजाब सरकार है जो स्टेट लेवल पर सम्मानित करती है।
तो उसने मेरा सारा देखा, बाद में वो कह रहा कि आपके तो 7 साल ही हुए हैं, 10 साल चाहिए कम से कम। तो मतलब कि उसने मुझे तभी बोला था, मेरे को पता भी नहीं था। और उसके बाद मेरे को 2020 में मेरे कामों के लिए स्टेट अवार्ड दिया गया। ये एक शाबाशी तो होती है, कई लोगों को मिलता है स्टेट अवार्ड, उसके बाद वो चुपचाप बैठ जाते हैं। असल में क्या है, वो लोग स्टेट अवार्ड के लिए काम करते हैं जो बैठ जाते हैं। मैं अगर नेशनल तक पहुंचा हूं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भावना ये है कि मैं अवार्डों के लिए काम करता ही नहीं। ये नेशनल अवार्ड भी जो मेरे को मिला है, वहां पे दिल्ली में भी मतलब पूरे देश के टीचर्स मेरे से मिले और उन्होंने बातें करी और वो हैरान हो गए कि आप इतनी ज्यादा मतलब स्ट्रगल करके यहाँ पर आए हो। मतलब वो लोग भी बिल्कुल। हाँ जी सर, आपकी एज क्या है सर अभी? मेरी एज 45 है जी, और 8 अगस्त 79 का मेरा बर्थ है। अच्छा, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सर, एक ही महीना हुआ। थैंक यू। अच्छा सर, ऐसा होता है ना कि जैसे आपने बोला कि मैं टीचिंग में आना नहीं चाहता था, मेरी सिस्टर ने मुझे लाया। एक तो ये अवार्ड आपको उनको देना चाहिए, बिल्कुल। दूसरा कि अगर आप टीचिंग में नहीं आना चाहते थे तो आपका क्या मन था अंदर से करने का? असल में शुरू से मतलब दिमाग में ये था कि टीचर तो मारते हैं, ऐसा मेरे को मतलब मैं नफरत करता था इस पेशे से। तो मेरी सिस्टर ने, जब मेरा फैमिली लेबर क्लास की थी, लेबर करते थे फादर, तो कहीं ना कहीं लेबर ही करनी थी मुझे भी। देखो किस्मत मेरे को इधर ले आई। मैंने नहीं सोचा था कभी टीचर बनूंगा, लेकिन मेरी सिस्टर ने मेरे को धक्के से मेरा ईटीटी का टेस्ट दिलाया। मैंने मेहनत नहीं की। दूसरी बार मुझको लगा कि आपको भी और कोई रास्ता ही नहीं है, कहाँ जाओगे आप, क्या करोगे, ठीक है। तो मैंने मेहनत करी तो और मैंने टेस्ट क्लियर कर लिया। और उसके बाद जब मैं टीचिंग प्रोफेशन में आया तो जुड़ाव ऐसा हो गया कि ये अपनी फैमिली के बच्चे हैं, इनको बढ़िया सुविधाएं देनी है, इनको बढ़िया एनवायरनमेंट देना है एजुकेशनल का। और मैं लग गया पूरी एजुकेशन को एक्टिविटी बेस्ड बनाने के लिए। मैंने हर एक प्रयास किया अपने स्कूल में जो बच्चे आते हैं उनको एजुकेशन में एक्टिविटी बेस्ड बना के देता हूँ, जिसके जरिए मतलब वो बड़ी आसानी से सीखते हैं। और मेरा स्कूल का जो एनरोलमेंट ग्राफ बढ़ा, उसमें मेरे को ज्यादा जोर लगाना नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे बच्चों की जो एजुकेशन है वो एक्टिविटी बेस्ड है, वो भूलते नहीं है, वो एक्टिविटी करके सीखते हैं। मैंने मोस्टली मतलब मॉडल्स, टीचिंग एड्स, वर्किंग मॉडल मैंने स्कूल में क्रिएट किए हैं। जो लोग दूर दूर से भी आते हैं मेरे पास मिलने, स्कूल देखने, विजिट करने, वो फोटो खींच के वीडियो बना के ले जाते हैं कि मैं कई चीजें बड़ी आसानी से बच्चों को सिखा देता हूँ। और ये मेरे आइडियाज मतलब वीडियोस के जरिए वायरल हुए हैं। और जो बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में हमारे बाल मेले लगते हैं ना, उसमें भी मेरी टीएलएम में जो एक्स्ट्रा मतलब उसमें पब्लिश होती है, तो टीचर्स आइडिया लेते हैं उससे। हाँ जी। अच्छा सर, आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ से रही, जैसे स्कूलिंग, कॉलेज, फिर आगे यूनिवर्सिटी, ये कहाँ से हुआ आपका? मैं मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ टीचर हूँ। अच्छा, कौन से स्कूल से सर? बिल्कुल जी, हमारे यहाँ गाँव है साथ में, मेरे नानके बोलते हैं, मेहमा सरजा पिंड है, हमारी गाँव है मेहमा सरजा। वहाँ से मैंने प्राइमरी की एजुकेशन ली। उसके बाद मैं मतलब 8वीं तक वहाँ पढ़ा उसके बड़े स्कूल में। और बाद में मैं गुनियाना मंडी, मेरा एरिया जो रिहायशी है, उसमें मैंने 9th से लेकर 12वीं तक पढ़ी। अब 12वीं के बाद मेरे फादर साहब ने मेरे को स्कूल से हटा दिया कि बस आपकी एजुकेशन हो गई है, तो अब आप लेबर वर्क करो, कुछ भी करो। मतलब उसके बाद मतलब मैंने सारी स्टडी जो प्राइवेट करी है, उसके बाद मैंने ईटीटी करी। ईटीटी के बाद मतलब मैं नौकरी में आ गया और मैं प्राइवेट पढ़ने शुरू किया। मैंने बीए करी, फिर बीएड करी, एमए, डबल एमए, मतलब पंजाबी एमए। मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी से मैडम। अच्छा, और एमए भी वहां से पंजाबी यूनिवर्सिटी? एमए, हाँ जी। और एमए पंजाबी, एमए इंग्लिश, उसके बाद मैंने डबल एमए करी। अच्छा, तो सर आज तो उनको भी बहुत फर्क होगा। पंजाबी यूनिवर्सिटी आल्सो प्राउड ऑफ देयर स्टूडेंट ना, क्योंकि मैं प्राइवेट स्टूडेंट हूँ, असल में ज्यादा जुड़ाव होता नहीं प्राइवेट स्टूडेंट का, बड़ा फर्क पड़ता है इससे। जो मतलब मैंने जिंदगी में कॉलेज देखा ही नहीं, पर इसकी कमी मेरे को लगती है, क्योंकि जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं, नॉलेज तो असल में उनका ही बढ़ता है। मैंने मतलब एजुकेशन की, आप एग्जांपल कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। आप खुद एक एग्जांपल आपने सेट कर दी। वैसे मैंने देखा है कि आदमी अगर दिल से सोच ले ना कोई बात कि मैंने ये करना है, तो भगवान भी आपकी सहायता करता है। मैंने मतलब बीए क्लास में एडमिशन ले ली मैंने, और मैंने एज ए ट्रायल क्या किया कि मैं ओनली सिंगल 1 मंथ पढ़ूंगा मैं, और मैंने नंबर लेना है 60%, फर्स्ट डिवीजन में लेना है। तो मैं 29 दिन पढ़ा सही, और मैंने 63% मतलब अर्न किए नंबर। मेरे साथ वाले मैडम भी जो मेरे साथ पढ़ते थे, मतलब वो भी हैरान थे कि क्या किया आपने। मैंने क्या किया था, जहाँ पे मैं सोता था, मैं सामने दीवार पे लिखा 63%। तो मेरे को नींद आती नहीं थी, सुबह उठता तो देखता सामने में 63% यूर गोल। तो मतलब जब आप कोई निश्चय कर लेते हो, देखो पक्का होना चाहिए वो, तो फिर कोई चीज आपके मतलब मुसीबत नहीं आती बीच में, आपको रोक नहीं सकती। अच्छा सर, जिस जगह आपके स्कूल है ना, तो वहाँ के एरिया के लोगों ने आपको सपोर्ट किया है? जैसे मैंने आपके फोटो देखे हैं इंस्टाग्राम पे कि बहुत लोगों ने आपको अवार्ड दिए हैं, कोई जनरल पब्लिक जो उस एरिया की है, उनकी कितनी सपोर्ट है आपकी इस अचीवमेंट में? असली नेशनल अवार्ड तो मैं जो उन लोगों के दिल में जगह बना पाया, वही है मेरे लिए। मेरी रिस्पेक्ट वो इतनी करते हैं कि मेरे स्कूल में अगर मेरे को आज एक भी चीज की जरूरत पड़ जाए और मैं बोल दूं
अगले ही पल वो मेरे को मिल जाती है। इतनी रिस्पेक्ट है मेरी उस एरिया में, पूरे लोग मेरे को इतना आदर देते हैं कि आप देखिए कि मेरे स्कूल को जरूरत थी जमीन की, तो मैंने सरपंच साहब को कह दिया कि मुझे जमीन चाहिए, स्कूल में कमरे डालने हैं, बच्चे बढ़ गए हैं, हमारे पास जगह नहीं है। तो वो सरपंच, उसको मतलब इतना जुड़ाव है स्कूल के साथ, वो बड़ा खुश है कि मेरे काम से वहां पे। उसने कहा मास्टर जी जहाँ पे आपने लाइन खींच दी ना मेरी जमीन, उसकी जमीन साथ लगती है स्कूल के, जहाँ पे आप लाइन खींच दोगे वहां तक जमीन स्कूल के नाम। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। उसने मतलब 1.5 कनाल जगह बोलते हैं, कनाल बोलते हैं हमारे पंजाब में, और 15 लाख की जगह वो थी। और अब दूसरे स्कूलों में मैं हालात ये सुनता हूँ कि उनको पैसे इकट्ठे करने में बड़ी मुश्किल होती है, उनको कोई 100 रुपया नहीं देता, 1000 रुपया नहीं देता। मतलब इधर मेरी रिस्पेक्ट लोग इतनी करते हैं कि देखो 15 लाख की जगह सिर्फ एक ऐसा कहने पर वो कोई बंदा दे दे। और जाट भाईचारा, जाट खासकर वो 1 इंच के लिए देखो कत्ल कर देते हैं। साढ़े पंजाबी कहते हैं वट देते झगड़ा हो जाता, वट पीछे सारी उम्र जेल में लगाएंगे लेकिन वट नहीं छोड़ते वो। पर एक जाट बंदा इतनी जगह दे दे, ये मतलब रिस्पेक्ट की वजह से है। और मेरे स्कूल में A to Z फैसिलिटीज है। देखो गवर्नमेंट ने सहायता करी वो तो बाद में करी, उसके पहले जो सारे इंस्ट्रूमेंट मैंने बच्चों के लिए लाया वो सारे डोनर्स की सहायता से लाया। फुली एसी स्कूल है मेरा बठिंडा का, पहला स्कूल फुली एसी। और इंटरेक्टिव पैनल सबसे पहला हमने अपने स्कूल में इंस्टॉल किया। इंग्लिश मीडियम सबसे पहला शुरुआत हमने करी, मेरा स्कूल पहला स्कूल है जिसने इंग्लिश मीडियम की शुरुआत करी। और आज तक 80% जो स्टूडेंट है जो मेरे पास इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। एनरोलमेंट का रिकॉर्ड मेरे छोटे गांव ने बनाया, छोटे स्कूल ने बनाया पंजाब लेवल पर, बड़े पंजाब मतलब 2 बार। तो मतलब बड़े बड़े रिकॉर्ड हैं जो छोटे गांव बना रहा है। तो ये लोगों का सहयोग है मेरी तरफ से। मतलब मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे साथ हजारों हाथ हैं। जब मैं अवार्ड लेकर पहुंचा तो मेरा स्वागत, आप यकीन करेंगे कि हमारे शहर में आज तक अगर CM साहब पंजाब के आए हैं, उनका भी स्वागत ऐसा नहीं हुआ जैसा मेरा हुआ। मतलब मेरे पीछे 20 गाड़ियां मेरे पीछे हैं जिनके ऊपर बैनर लगे हुए हैं मेरी फोटो के, और मेरे आगे 400 बंदा पैदल चल रहा है हाथ में बैनर लेकर। और लोग दुकानों से निकलकर सल्यूट कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं और शलाघा कर रहे हैं। मतलब बच्चे नाच रहे हैं। मेरी जिस गाड़ी में मेरे को चढ़ाया गया ऊपर, स्कॉर्पियो गाड़ी सनरूफ के जरिए मेरे को ऊपर निकाला गया कि आप ऊपर बच्चों को मतलब देखेंगे, तो बच्चे डांस करने लगे जो मेरे पास पढ़ने आते थे, पढ़ के आगे स्कूलों में गए हैं वो। तो ये रिस्पेक्ट मेरे ख्याल में इसका कोई मोल है ही नहीं, ये रिस्पेक्ट है जी। सर आपके सरपंच साहब का क्या नाम है? उनका नाम भी आना चाहिए। अमरजीत सिंह जी हैं, वो गांव के अब साबका सरपंच हैं। वह पहले मौजूदा सरपंच थे, अब वो साबका है, लेकिन आज भी वो पूरा सहयोग करते हैं। मैं कोई भी चीज बोल दूं वो कह रहे हैं अभी तथास्तु। मतलब सर आपका फ्यूचर गोल क्या है, इसके आगे क्या है? इसके आगे तो कुछ नहीं है, और मेरे को काम वैसे ही करते जाना है, कोई पड़ाव नहीं है। नेशनल अवार्ड ठीक है सरकार ने मुझे दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ कि एक टीचर को आपने दिया। मेरे बठिंडा वाले बहुत खुश हैं उस दिन से। बठिंडा हमारा खाली था उस दिन से, नाच रहे हैं, भांगड़ा डाल रहे हैं सारे कि बठिंडा में नेशनल अवार्ड मिला है। और मिला भी इस बंदे को है जिसने वाकई मेहनत करी थी, इस अवार्ड का सम्मान हुआ, वो लोग ये कह रहे हैं। और काम करते जाना है। मैं चाहता था कि मेरे को पहले 4 स्कूलों की तरह कोई भी खस्ता हाल स्कूल जिसमें कोई प्रोग्रेस कर नहीं सकता, जिसमें सरकार को लगता है कि ये स्कूल तरक्की नहीं कर सकता, मेरे को एज ए ट्रायल वहां पे भेज दे, मैं करके दिखाऊंगा। मतलब इतना मतलब मैं हौसला रखता हूँ। लेकिन मेरे गांव वाले मेरे से नाराज हो जाते हैं। जो सरपंच साहब हैं जिन्होंने मेरे कहने पर 15 लाख की जमीन दे दी, वो नाराज हो गए कि मेरा गाँव छोड़ के तेरे को जाना नहीं है, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। तो मतलब अभी मैंने बदली अप्लाई करी थी इस साल, बदली ऑनलाइन पढ़ते हमारे अप्लाई करते हैं, मैंने अप्लाई करी थी, लेकिन फिर मुझे छोड़ना पड़ा उस सरपंच की वजह से। क्योंकि जो लोग आपकी के लिए आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो मैंने कहा जब तक आप बोलोगे ना कि हमारा स्कूल बढ़िया, जब आपने बोल दिया बढ़िया बन गया, तो उस दिन आपने ये सोचना कि राजेंद्र सिंह को वहां से जाना है। ठीक है, अब ये मत बोलना कि हमारा स्कूल बढ़िया बन गया, इसको बढ़ते जाना है, आगे चढ़ते जाना, आगे इसका लेवल बढ़ते ही जाएगा। तो अभी नेशनल तक गया है, इंटरनेशनल तक जाएगा। तो वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, हम साथ देंगे, लेकिन आप यहाँ से जाना नहीं। देखो सर कितना प्यार है उनको आपसे। अच्छा सर मुझे आपसे ना एक चीज और पूछनी है, बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये। जैसे आप आजकल, हम भी जम्मू में रह के न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि पंजाब में ड्रग्स बहुत है, छोटे छोटे बच्चे, हम वीडियोस देखते हैं ये वो। तो सर आपको लगता है ना कि बच्चों को, जैसे आप प्राइमरी स्कूल में हो तो किसी भी स्कूल में टीचर को बच्चों को अवेयर करें कि आप एक रोल मॉडल है, तो स्ट्रेस में आके या जिस भी कंडीशन में आके बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं उसकी तरफ आपको लगता है कि आपको कुछ एफर्ट्स करने चाहिए उस साइड? बिल्कुल, मैं कर भी रहा हूँ और करने चाहिए। टीचर तो देखो बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। तो लेकिन जहाँ पर सारा एनवायरनमेंट ही खराब हो चुका हो देखो, तो टीचर के सिर्फ यत्न काफी नहीं है, लेकिन चलो यत्न तो करते रहना चाहिए हमें तो। और मैं खुद मतलब ड्रग फ्री हूँ, मुझे किसी नशे का टेस्ट ही नहीं पता। तो कहीं ना कहीं शुरुआत अपने आप से मैं किया मैंने, मतलब खुद को नशा है आपको, बिल्कुल। और पंजाब में काफी नशा है, लेकिन बहुत सारी आपको भी है सर। हाँ, आपको भी एक नशा, वो आपको नशा है कि एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने का। और मुझे लगता है वो पूरे पंजाब में क्या पूरे वर्ल्ड में वो
नशा जाना चाहिए किसी चीज को इम्प्रूव करने। जी बिल्कुल, ये नशा ही है जो मुझे थकने नहीं देता, जो मुझे रुकने नहीं देता। लोग कई बार सवाल करते हैं मेरे को कि आप थकते क्यों नहीं, आपको क्यों मतलब ऐसा जुनून क्यों है? मैंने कहा ये जुनून मेरे को मेरे गुरु से मिला है। देखो, मेरे गुरु ने मतलब मेरे को एजुकेशन इस तरह की है कि आप अच्छे कर्म करोगे तो परमात्मा आपका साथ देता है। देखो, और मैं खूनदान करता हूँ हर 3 महीने बाद, और हफ्ते में 1 दिन मैं व्रत रखता हूँ, खाली पेट रहता हूँ, और वो सारे का सारा राशन मैं नीडी पर्सन को डोनेट करता हूँ पूरे महीने का बाद में। मतलब कि बहुत सारे काम है जो कम्युनिटी लेवल पर करते हैं। गरीब लड़कियों की शादी करना, किसी के पास घर नहीं है, गरीब है उसको घर बना के देना, कोई लाचार अपनी शादी नहीं करा पा रहा बेटी की, उसकी शादी कराना बेटी की, और किसी बीमार का इलाज कराना। ये सारी चीजें मैं अपना मतलब जो पे होती है उसका मतलब 15वां हिस्सा मेरे गुरुजी ने मेरे को वचन किया है। हमारे मतलब 6 करोड़ 80 लाख जो उनके फॉलोअर है उनमें मैं एक आता हूँ, तो मैं उनको फॉलो करता हूँ। ठीक है, डेरा सच्चा सौदा को, तो उनकी शिक्षाओं पर चलते हुए मैं मतलब 15वां हिस्सा अपना निकालता हूँ। उसमें वो पैसा मैं अपने स्कूल पर जो जरूरतमंद है उनकी मदद पर लगाता हूँ, तो मतलब दिल का सुकून मिलता है। और आपको बताते हुए खुशी होती है कि मैं अब तक मेरी मतलब सेहत पूरी तरह ठीक है, तंदुरुस्त हूँ, कोई भी बीमारी नहीं है मुझे। और लोग जो भागते फिरते हैं ना खुशियों के लिए, मैं हर पल खुशी महसूस करता हूँ। वो चीज मेरे को लगती है सबसे यूनिक है कि आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में आप हर एक बंदे को परेशान देखोगे, लेकिन वो परेशानी से मैं दूर हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सेटिस्फाई हूँ कि मैंने जो किया, मैं हर दिन का अपना सोचता हूँ कि आज तूने क्या किया है अच्छा, जो लोगों के लिए काम आए, ऐसा क्या है। मतलब ऐसा अगर आप करते हैं, देखो मतलब के लिए तो दुनिया जीती है, लेकिन अगर आप ऐसी सोच रख के जीते हो तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में आप स्ट्रेस फ्री रहते हो, आपको ये अंदर से आत्मविश्वास आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि आपने अच्छा काम किया। हाँ जी, यही वजह है। अच्छा सर, जब आपको अवार्ड मिला उस मोमेंट में एक तो आपने जो कपड़े पहने हुए थे, जो आपका ड्रेस कोड था, और दूसरा आपके मन में क्या थॉट्स उस वक्त चल रही थी? थॉट तो देखो सपना ही होता है लाखों टीचरों का, 1 करोड़ 10 लाख टीचर ऑल ओवर इंडिया अप्रोक्सीमेटली, और उसमें से 50 टीचर को चुना जाता है दिल्ली सरकार द्वारा, दिल्ली के एजुकेशन डिपार्टमेंट जूरी द्वारा, के 50 टीचर द बेस्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो उसमें आप आते हैं तो देखो ये अपने आप में एक सम्मान है बहुत बड़ा। और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति जी को आप मिल रहे हैं, उनके साथ खाना खा रहे हैं, उनके साथ चाय पी रहे हैं, ये उससे बड़ी यादों की बात है जो सारी उम्र आप महसूस करोगे। अब नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच 1.5 घंटा रहे, हमारी बहुत बढ़िया बातें हुई एजुकेशन को लेकर, और उन्होंने पर्सनली 5-6 टीचरों से इंटरेक्शन भी की, और हमारे बीच में घूम रहे हैं, हमारे पास भी आ रहे हैं। जिस बंदे को आप टीवी पे देख रहे हो उसको फिजिकली देख रहे हो, साथ खड़े हो, आपके फोटो हो रही है आपकी। और राष्ट्रपति जी आपको, मेरे को उन्होंने एक ही वर्ड बोला, कांग्रेचुलेशन। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने एक शब्द बोला, देखो मेरे को अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ मैं सुन पा रहा हूँ वो शब्द, क्योंकि वो खास हो गई ये चीज। कांग्रेचुलेशन तो मेरे को बहुत सारे बोले हैं, लेकिन वो एक यादों का हिस्सा बन गया। और वहां पे मैं 4 दिन रहा हूँ। देखो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि मैं एक लेबर क्लास से बहुत ज्यादा छोटी फैमिली से आया हूँ, लेकिन वहां पे मैं रहा एक शाही ठाट से 5 स्टार होटल में रहा। तो मतलब सारी जिंदगी की जो सपने थे कि वो लोग जो होटलों में रहते क्या कहते हैं, वो सारा कुछ करके देखा, वो लाइफ भी जी के देखी। तो एक अपने आप में सपना सा होता है आम बंदों के लिए, तो वो भी परमात्मा ने मेरा सारा पूरा किया। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ से जिम्मेवारी जुड़ गई कि आगे से और बेहतर बनना है। ये चीज अब समाज ने आपको दी है, इतनी रिस्पेक्ट है, समाज को वापस भी करनी है। तो जो आपने ड्रेस की बात करी, मैंने क्यों पहनी, मैंने इसी वजह से पहनी। आप शायद आपको याद होगा कि गुजरात में 2001 में भूकंप आया था, गुजरात तहस हो गया था। वहां पे 145 गांव को एक संस्था ने गोद लिया था, वहां पे स्कूल घर लकड़ी के बना के दिए थे। इसी तरह से 2004 में अंडमान निकोबार में तबाही हुई थी, जबकि 30% एरिया बचा था। कारें, लोगों की लाशें दरख्तों के ऊपर टंगी हुई थी। वहां पर एक मतलब वहां से मतलब तब आर्मी भी भाग आई थी, जो देश की आर्मी है, एनडीआरएफ जिसका ये ड्यूटी होता है, वो भी भाग आए थे। वहां पर मैडम आप हैरान होंगे, तब एक संस्था गई थी, उनका 25 मेंबर का दल गया था, वो 53 डेज वहां रुका था। लोगों की उन्होंने लाइफ सेटिस्फाई करके स्कूल बना के, उनको टीचर गए थे, डॉक्टर गए थे, उनकी सेवा करी थी वो संस्था। ठीक है, और आपके जम्मू में भी बर्फबारी से मतलब हुआ था, दिल्ली में बिल्डिंग गिरी थी, दार्जिलिंग में आग लगी थी, राजस्थान में सोका पड़ा था। मतलब इस तरह के देश में जब भी आपदा आई तो एक संस्था आगे आई थी जिसने बड़े लेवल पर समाज सेवा की। उस संस्था का नाम था डेरा सच्चा सौदा। ठीक है, सर, मैं जानती हूं, मैंने पढ़ा। डेरा सच्चा सौदा संस्था है, आप गूगल पर सर्च करेंगे सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और उस संस्था के जो संस्थापक हैं संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, उन्होंने क्या किया, जब गुजरात में आई थी ना, तो उन्होंने उसके बाद कि कोई भी कुदरती आपदा आती है तो एक ऐसी फोर्स बनाई जाए, ऐसा संगठन बनाया जाए जो ऐसे लोगों की मदद के लिए वहां पे जाए। तो उन्होंने गठन किया शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग का। जो वर्दी मैंने पहनी है वो शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की वर्दी है। हाँ जी। और मैं क्यों पहनी, क्योंकि वो वर्दी कौन पहनता है, सेवादार।
और टीचर का प्रोफेशन है जो मोस्टली सेवा से जुड़ा हुआ है। और मैं तो ये महसूस करता हूँ, अगर मैं नेशनल अवार्ड तक पहुंचा हूँ तो इस सेवा के जरिए पहुंचा हूँ। वैसे टीचर तो देखिए 1 करोड़ 10 लाख है अपने इंडिया में, हर कोई पहुंच जाए, फिर तो मैं सेवा के जरिए पहुंचा हूँ। तो मैंने इस जो इनाम था वो लेने के लिए इस वर्दी को चुना। मेरे को लगा कि इससे बढ़कर कोई कॉस्ट्यूम बना नहीं इस अवार्ड को लेने के लिए, तो मैंने इस वर्दी को ही पहना, मतलब उस दिन, उस टाइम जब मैंने राष्ट्रपति जी से ये अवार्ड लिया, इसीलिए पहना। सर, आने वाली टीचिंग जनरेशन को या जो भी व्यूअर आपको देखने वाले हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? मैसेज नहीं, मैं उनको सजेशन देना चाहूंगा कि एक टीचर अपनी पावर को पहचाने। आप बहुत बड़ी ताकत है। जो भी टीचर मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आपके माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि कोई भी अच्छी चीज आपको मिलती है, चाहे आपसे छोटे से मिलती है चाहे बड़े से, किसी से मिलती है, वो ले लो। अपने दरवाजे खुले रखो। आप सदा स्टूडेंट हैं, अपनी सारी उम्र के लिए अपने आप को एज ए स्टूडेंट फीलिंग दें। मैंने ये किया है, अब तक कर रहा हूँ और आगे भी मैं स्टूडेंट ही रहूंगा। बहुत सारे आइडिया मेरे को लोगों से मिले हैं, अपने आप मैंने बहुत कम बनाए हैं। तो इस तरह से ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बाकी एक कहावत छोटी सी मैं मतलब अपनी तरफ से आपको बताना चाहूंगा कि एक जानवर जंगल का है, वो दूसरे जानवर से बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि जंगल में शेर को राजा किसने बना दिया, जबकि बड़ा तो हाथी होता है। तो दूसरा जानवर जो कहता है कि ये बात तो तुम जानते हो या मैं जानता हूँ, हाथी को ये पता नहीं है कि वो बड़ा है, उसके कान है ना, उसको दिखने नहीं देते कि उसकी बॉडी इतनी बड़ी है, वरना वो राजा शायद हाथी ही होता। तो इस तरह से हाथी की तरह टीचर को भी अपनी पावर पहचाननी चाहिए। आप नेशन बिल्डर कहते हैं लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, और अगर मतलब आप अपनी ड्यूटी पूरी मेहनत से करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को अपनी जिंदगी में सफल इंसान बना देते हैं, देखो तो आपकी सेवा सफल है। तो इसलिए हमें जो टीचर का ड्यूटी मिला है, परमात्मा का आप शुक्रिया अदा करें कि आपको इतना अच्छा प्रोफेशन मिला है। देखो एक टीचर हमेशा टीचर रहता है रिटायरमेंट तक, लेकिन उसके स्टूडेंट्स जज बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं। देखो कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो आपको ये प्रोफेशन मिला है, इसके लिए आप थैंक्स करें परमात्मा करो, अपनी ड्यूटी पूरी लगन और मेहनत से करें। यही मैं सजेशन देना चाहूंगा। धन्यवाद। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू मैम। ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ ਸਦਾ ਲਈ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ खुशी हुई सगों पंजाब से बाहर भी कोई आपको देख रहा है। आप सिर्फ पंजाब में नहीं देख रहे, आपको पंजाब के बाहर भी देख रहे हैं। मेरे को ये बड़ी खुशी हुई, और आपकी बातें जो भी हुई मैं अपने बच्चों से भी आपका जिक्र जरूर करूंगा। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।